जय सिया राम, राधे श्याम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। और ये मैं वॉइस रिकॉर्डिंग इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे घर में चल रहे थे गाने और वो पीछे से आवाज़ ना आए, इसी वजह से मैं वो कर रही थी। और पता नहीं वो कैमरा कैसे उल्टा हो गया, ये मैंने ध्यान नहीं दिया, तो बस सॉरी उसके लिए। और यहाँ पे मैंने उल्टा ही कैमरा रखा था, तो यहाँ पर कैमरा उल्टा हो गया था और मुझे पता नहीं चला था कि कैमरा उल्टा है। और मैंने ध्यान भी नहीं दिया था कि मैंने कैसे कैमरा ट्राइपॉड में रखा है। तो यहाँ मैं किचन में बना रही थी गैस पे घी, क्योंकि मैं ज़्यादा दिन नहीं वो करती हूँ घी को, क्योंकि मेरे घर में क्या है कि किसी को भी दिख जाए ना वो सब ख़त्म कर देते हैं। तो इसी वजह से तो मैं यहाँ पे घी बना रही थी कि थोड़ा सा होता है ना, आधे डिब्बे भी भरता है तो मैं घी बना देती हूँ। नहीं तो पता पड़ रहा है कि घी भी नहीं बने। और हमारे घर में हम मार्केट का घी नहीं खाते हैं, चाहे पूजा हो चाहे कुछ भी हो, हम घी अपना बना के ही घर में खाते हैं। हमें बाज़ार का घी बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैं शुरू से ही, जब से मतलब पहले तो मुझे नहीं पता था कि कैसे घी बनाया जाता है, लेकिन जब मेरी शादी हो गई और मुझे मतलब मेरे पड़ोस में एक रहती थी, उन्होंने मुझे घी निकालना बताया। क्योंकि मलाई भी घी खा लो चाहे कुछ भी खा लो, मार्केट के घी से तो अच्छा ही है कि हम अपना घर में घी निकाल के खा लें। तो यहाँ पे बस मैं वही घी को कर रही थी। तो ये एक बार का जो मेरा दूध आता है उसकी एक बार की था मक्खन। तो ये अब मेरा सीधा हुआ था और मैंने मेरे हाथ में कैमरा पकड़ लिया था। तो यहाँ पे ये दही मट्ठा हो गया है और ये यहाँ पे मेरी इतनी एक बार की मक्खन निकल के आ गया है। क्योंकि मट्ठा क्या होता है कि मेरे हस्बैंड लेके जाते हैं, वो दही नहीं लेके जाते हैं, तो वो मट्ठा ही लेके जाते हैं। क्योंकि 4 लोग खाते हैं तो डिवाइड सबको करके मतलब मिल बांट के खाते हैं मेरे हस्बैंड, अकेले कभी नहीं खाते। और ये कुछ लौनी मेरे पास रखा था, किसी क्या लौनी बोलते हैं, किसी क्या मक्खन बोलते हैं और किसी क्या पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, लेकिन चाहे बटर कह लो चाहे मक्खन कह लो, बात बराबर ही है। तो यहाँ पे बस मैं वही कर रही थी। तो लोहे की कढ़ाई में ही मैं घी को गर्म करती हूँ, उससे घी का होता है, घी अच्छा बनता है लोहे की कढ़ाई में। और प्लस कम गैस पे अच्छी तरह से बन जाता है घी। तो मैं वही बना रही हूँ। और आज मतलब मुझे वीडियो कल डालनी चाहिए थी, तो वो मैंने नहीं डाली थी, मुझे टाइम ही नहीं मिला था वीडियो डालने का, तो उसके लिए सॉरी। मैं भूल जाती हूँ कभी कभी, या कभी कभी जैसे सोचती हूँ ना कि टाइम मतलब शाम को डालूँगी, तो वो मेरे को टाइम नहीं मिलता है क्योंकि बच्चे वगैरह आ जाते हैं, तो इसी वजह से। और यहाँ पे मैं बना रही थी भगवान जी का भोग। तो यहाँ पे मैं बना रही थी आटे का हलवा। तो आटे का हलवा मतलब मैंने थोड़ा ही बनाया था, ज़्यादा नहीं बनाया था, क्योंकि फिर यदि खा लेते हैं ना, फिर खाने सही से नहीं खा पाते हैं बच्चे, तो इसलिए मैंने थोड़ा ही हलवा बनाया था ताकि सब अच्छे से खा लें भगवान जी वगैरह। और फिर जब बन गया था फिर थोड़ा सा बेटी को दे दिया था, क्योंकि ज़्यादा हलवा पसंद कोई नहीं करता है। तो वो भगवान जी के बाद तो खाना जाहिर सी बात है कि सब खाते ही हैं। तो यहाँ पे बस मैं घी डाल रही हूँ, ये भी मेरे घर का घी है। तो वे घी का जो पूजा का घी होता है, जो भोग का घी होता है भगवान जी के, जैसे भोग बनाती हूँ उसमें हलवा वगैरह का घी होता है, वो मैं अलग ही रखती हूँ बिल्कुल, ताकि उसमें किसी का जूठा वूटा ना पड़े। मैं 2 जगह घी रखती हूँ, वहाँ पे इकट्ठा कर देती हूँ। जब इकट्ठा हो जाता है तो दूसरे डब्बे में मैं उसे सेपरेट कर देती हूँ। तो मेरा ये, क्योंकि बच्चों का घर है, मतलब इतने बच्चे छोटे भी नहीं हैं, लेकिन होता है ना कि बच्चों का घर है, उनको खाने का मन है तो वो कहीं से भी निकाल लेते हैं मेरे पीछे, या मैं सो जाती हूँ। जैसे रात में बच्चा बेटा लेट खाना खाता है तो मैं जब तक सो जाती हूँ तो वो थोड़ा सा घी ले लेता है उसमें से। तो जैसे उसको घी में अपना करना होता है तो घी डाल लेता है। तो बस यहाँ पे मैं बना रही हूँ वही हलवा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा ही हलवा बना रही हूँ, चला रही हूँ।
यहाँ पे हमारे यहाँ ना सूजी का हलवा बहुत तो कम पसंद करते हैं, आटे का हलवा ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि आटे के हलवे में अच्छा मतलब एक तो ताकत भी होती है और दूसरा खाने में भी सूजी की अपेक्षा आटे का हलवा ज़्यादा अच्छा लगता है। एक बार आप ट्राई करके ज़रूर देखिएगा अपने घर में। इसलिए मैं आटे का हलवा बना रही हूँ। और यहाँ पे क्या है कि मेरे पास है ना ट्राईपोड थोड़ा रखने का स्पेस नहीं है, तो वो थोड़ा सा मुझे कोने में आ गया था, तो इसी वजह से ये आपको अच्छे से दिख नहीं रहा है। कुछ नहीं। और यहाँ पे मेरे चारों बच्चे आ गए हैं घर में और सारे के सारे बैठे, क्योंकि शाम का टाइम है और ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा, तो मैं इन्हें शाम को अंदर ले लेती हूँ। जिनको वॉशरूम जाना है वो चले जाते हैं, उनको छोड़ देती हूँ और बाकी फिर मैं शाम को बुला लेती हूँ अंदर, ताकि ठंड इनको ना लगे। और ये सब बैठे हुए हैं और अभी जब मैं सोच रही हूँ अंशिका का वेट कर रही हूँ वो आ जाए तो हम लोग चाय पिए दोनों माँ बेटी मिलके। यही हमारा रूटीन होता है डेली का। और मेरे पास कुछ ऐसा ख़ास से ना बताने को कुछ नहीं होता है, क्योंकि क्या है कि ना मैं कहीं जाती हूँ, बहुत कभी कभार ही मैं जैसे अर्जेंट कोई काम हो तभी जाती हूँ, नहीं तो मैं जाती नहीं हूँ। और तो मेरे पास कुछ आपको दिखाने के लिए भी ऐसा नहीं रहता है कि मैं आपको कुछ दिखाऊँ ऐसा। तो यहाँ पे मेरा घी भी बनता जा रहा था और मेरा हलवा भी बनता जा रहा था। और ये मतलब ऐसे ही थोड़ा सा गीला टाइट हो जाता है आटा। और यदि आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे बताइएगा, मैं ज़रूर आपको दूंगी और अपने घर में ट्राई ज़रूर करिएगा। बहुत अच्छा लगता है ये आटे का हलवा। तो चलिए दिखाती हूँ मैं आपको। थोड़ा काम चला ले। था वो बनकर रेडी हो गया है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि अभी जो थोड़ा सा वाइट वाइट है ना, ये थोड़ा ब्राउन जब तक नहीं होगा, जब तक घी नहीं बनेगा। और इसके लिए सॉरी कि वीडियो यहाँ पे मैं आपको सही से वो नहीं कर पाई थी। और यहाँ पे मैं इसी में से घी निकाल के डाल रही हूँ हलवे में। और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स हो तो ड्राई फ्रूट्स से मैंने डाल दिया था, मतलब गार्निश कर दिया था। और ये हलवा बहुत अच्छा बन के रेडी हो गया था। तो आप लोग भी प्रसाद का भोग लगा लेना। मैं आपको वीडियो में से ही दे सकती हूँ। और मेरे पास ड्राई फ्रूट काटने वाला नहीं है, तो ये ऐसे ही चकरा रख के मैंने काट लिए हैं ड्राई फ्रूट को बारीक बारीक, क्योंकि मुझे ज़्यादा तो काटना नहीं था। और पता है कभी कभार हम ये सोचते हैं कि हमें कुछ चीज़ें होनी चाहिए घर में, जैसे ड्राई फ्रूट काटने वाला जो आजकल कटर चल रहा है वो तो होना चाहिए। तो इस चीज़ों को जब तो याद नहीं होती है मंगाने का, लेकिन चलो कोई नहीं, हाथ भी भगवान ने दिए हैं तो हाथ का यूज़ करते हैं। पहले लोग हाथ से ही काटा करते थे, तो बस मैं यही बारीक बारीक काट रही हूँ। मेरे पास काजू थे नहीं, काजू क्योंकि बेटे को बहुत ज़्यादा पसंद है तो वो खा गया था इसमें से। और तो मेरे पास थोड़ा सा पिस्ता रखे थे और बादाम थे, तो वही मैंने डाल दिए थे। तो यही बस मैं डाल रही हूँ। और बस और क्या कहूँ, और कुछ है नहीं।
कलवे कलवे वहाँ चलो, यहाँ चलो, यहाँ फटाफट, यहाँ आओ। भगवान के मंदिर में से क्या खाया था तुमने? बताओ जल्दी, क्या खाया था? आदत खराब है, आदत खराब हो रही है, बताओ जल्दी, आदत खराब हो रही है, बताओ जल्दी, क्या खाया था? आप खाओगे? दीदी नहीं बचाएगी, दीदी और चाटा मार के चली जाएगी। अब खाओगे? अब खाओगे? जल्दी बताओ, खाओगे अब? बहुत पिटाई होगी। जय श्री राम, राधे श्याम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। और अभी बैठी हुई हूँ, सारा काम निपटा के बैठी हुई हूँ। कुत्ते को अंदर बुला के, ये कोई यहाँ सो रही है, इसको भी मैं दोपहर में बुला लेती हूँ ताकि मैं भी रेस्ट कर लेती हूँ दोपहर में, क्योंकि सुबह जल्दी उठना होता है मुझे, तो इसी वजह से मैं रेस्ट कर लेती हूँ। और क्योंकि मैं रात में लेट भी सोती हूँ और सुबह जल्दी भी उठती हूँ, तो दिन में थोड़ा सा मुझे रेस्ट चाहिए। और क्या बोलूँ, और आज मैंने लंच में बनाया था साग, तो क्योंकि रखा हुआ था साग, तो मैंने लंच में साग बनाया था। और साग बनाने के बाद मैंने रोटी बनाई थी, और वंशिका चावल ले गई है, फ्राई वाले चावल, मतलब पुलाव जिसे कहते हैं, वो लेके गई है। तो अब मेरा काम ख़त्म हुआ है, 12 बज रहे हैं, मेरा काम ख़त्म हुआ है, क्योंकि आज बहुत सारे कपड़े थे, कपड़े भी धोए हैं। और फिर तो पता ही है कि पहुंचा फिर लेट होता है, तो इसी वजह से, और टाइम ऐसे भागता है कि बस पूछो मत। नहीं, 8 बजे से कपड़े धो रही हूँ, 11 बजे निपटी हूँ कपड़े धो के। तो अब ये आया था, मेरे मुँह लग रहा था कि हम इसको पकड़वाएंगे। मैंने कह दिया पकड़वाओगे तो केस हो जाएगा अच्छे से, क्योंकि अब ये किसी को काटती नहीं। ये मैंने देखा है, जब ये भूखी रहती है तब ये बोलती है। अब उसको तुम काटना समझ लो, चाहे कुछ भी समझ लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी मैं बैठी हुई हूँ, सोचूं मैं लंच भी कर लूँ, अपना लंच कर लूँ। एक मन करा कर लूँ, एक मन करा मत कर, क्योंकि ऊपर भैया आज नहीं गए हैं जॉब पे, तो वो भैया का कोई टाइम नहीं है कब जाएंगे कब आएंगे, तो इसीलिए, क्योंकि मुझे ऊपर का के ना गेट लगाना पड़ता है, नहीं तो बंदर की हाहाकार मच जाएगा बंदर का। चलिए फ्रेंड्स, तो मैं इस वीडियो को ना मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ, और मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, और मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और अपने रिश्तेदारों, मतलब जिनको भी आप शेयर करते हैं, उनको प्लीज़ 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 बोलिए कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इन बच्चों को कुछ, मतलब देखो सब लोग 4 रुपये के लिए ही यूट्यूब पे आए हैं, तो मैं यही सोचती हूँ कि उनको मैं अपनी कमाई से खूब अच्छे से खिला सकूँ, पेट भर सकूँ। मेरा बहुत मन है इनको कि मैं अपने, मतलब देखो मैं दूध रोटी तो नहीं देती हूँ, लेकिन जो भरपूर मात्रा में तो नहीं दे पाती हूँ, लेकिन हाँ ये है कि ये दूध रोटी खा लेते हैं, तो इतना मेरे से हो पाता है। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपनी कमाई से इसको, इन लोगों को 4 हैं, ये चारों को ना भर पेट दूध दे सकूँ, तो मेरा यही एक है। तो चलिए मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, जब तक के लिए बाय बाय। क्योंकि मेरे पास, मैं ये छोटी वीडियो इसलिए बनाती हूँ ना, मेरे पास कुछ ऐसा बताने के लिए है नहीं, तो इसीलिए थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है मुझे कि मैं वीडियो में आपको क्या दिखाऊं, क्योंकि ना मैं कहीं जाती हूँ, ना मेरा कोई बड़ी फैमिली है,
और ना कोई मेरे पास आता है, क्योंकि सब अपने अपने काम में बिज़ी हैं। तो इसीलिए मुझे ये लगता है कि मैं आपको दिखाऊं तो दिखाऊं क्या। और ठंड में मुझसे काम भी कम होता है, जिससे मैं मतलब कुछ बना के भी बताऊं तो बहुत दिक्कत मेरे को, मतलब ठंड में ठंड ज़्यादा लगती है। तो चलिए मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।